हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे। रसूल इन पैगंबरों को कहा जाता है जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाज़िल फरमाई। आप पर तौरात नाज़िल की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान बिन कामत था। मिस्र के बादशाह फ़रून कहलाते थे। उस वक्त के फ़रून ने कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और ख़ुद को खुदा करार देता था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की निजात और रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी अल्लाह के एक पैगंबर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई थी। आप हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के पास मदयन में रहते थे जबकि आपका सारा ख़ानदान मिस्र में था। एक रोज़ आप बीवी बच्चों को साथ लेकर मदयन से मिस्र रवाना हुए। चलते चलते रात हो गई, बहुत सर्दी पड़ रही थी। आपने एक जगह क़याम का फ़ैसला किया और सर्दी से बचने के लिए आग जलाना चाही, मगर सर्दी इतनी शदीद थी कि आग जलाने वाले पत्थर चकमाक ने काम ना किया। आप अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि अचानक नज़र वादी में दूर चमकते एक शोले पर पड़ी। आप इसकी सिमत चल पड़े और करीब पहुँचे थे कि आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे क्योंकि तो मुक़द्दस वादी में खड़ा है और सुन, मैंने तुझे अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। जो कुछ वही की जाती है इसे गौर से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बस तू मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। फिर अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा ने फरमाया, ये मेरी लाठी है। बकरियां चराते वक्त में इस पर सहारा लिया करता हूँ। इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ और इसके अलावा भी कई काम कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूसी लाठी को ज़मीन पर डाल दे। आपने हुक्म की तमील की और इन्हें को ज़मीन पर डाल दिया। लाठी का ज़मीन पर गिरना था कि वो एक बड़ा अजदहा बन गई और इधर उधर रेंगने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और पीठ मोड़कर भागे ही थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, खौफ ना खाओ, उसे पकड़ लो, हम उसको इसकी असल हालत पर लुटा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी एक सिरे से दो शाखा थी। वही दो शाखा और अजदहे का मुंह नजर आ रहा था। आप परेशान थे और उसे पकड़ते हुए घबरा रहे थे, ताहम अल्लाह ताला के कुर्बत ने इन्हें मुतमईन और बेखौफ कर दिया और आपने अजदहे के मुंह पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। हाथ में आते ही वो अजदहा दोबारा लाठी बन गया। अब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए मूसा, अपने हाथ को गिर बयान के अंदर ले जाकर बगल से लगाओ। देखो कि वो हर मर्ज से पाक और बेदाग चमकता हुआ निकलेगा। आपने हुक्म के मुताबिक अमल किया तो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक आपने हाथ चमकता हुआ पाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, हमारी जानिब से ये तुम्हारी नबुवत व रिसालत के दो बड़े निशान हैं। ये तुम्हारे पैगाम, सदाकत और दलाइल की ज़बरदस्त तायीद करेंगे। अल्लाह ताला का मज़ीद इरशाद हुआ, बिलाशुबा फ़रून और उसके साथी नाफरमान हैं। इन्होंने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है। गुरूर और तकब्बुर इंतहा को छू रहा है और बनी इसराइल पर बे इंतहा जुल्म करते हुए इन्हें अपना गुलाम बना रखा है। जाओ और उनको गुलामी से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे। वहाँ से अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और अल्लाह ताला के हुक्म की तमील में फ़रून के पास जाकर उसे तवहीद यानी अल्लाह की बस एक ज़ात पर ईमान लाने की दावत दी। मगर फ़रून तो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चोर था और अपने आप को ही खुदा समझता और दूसरों से मनवाता था। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया, कैद में डाल देने की धमकी दी। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसकी धुंस धमकी में ना आए तो फ़रून ने कहा, अच्छा, अगर तो अपने दावे में सच्चा है तो कोई मोजिज़ा दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी जो अजदहा बन गई। फिर आपने अपना हाथ गिरेबान में दाखिल करके बाहर निकाला तो वो रोशन सितारे की तरह चमकने लगा। ये देखकर फ़रून ने अपने साथियों से कहा, बिलाशुबा ये बहुत बड़ा जादूगर है और शायद इसका मकसद अपने जादू के जोर पर हमें हमारे मुल्क से निकाल देना है। अलबत्ता जादू का मुकाबला जादू से करना चाहिए। फिर फ़रून ने कहा, मूसा, हम समझ गए हैं तो हमें इस हीले से मिस्र से निकाल देना चाहता है, मगर ये इतना आसान नहीं। अब हम बड़े बड़े जादूगरों को जुमा करके तुझे शिकस्त दिलाएंगे। मुकाबले का एक दिन मुकर्रर हो गया। ये मिस्रियों की ईदों में सबसे बड़ी ईद यौम जश्न था। फ़रून बड़े तकब्बुर से तख्त पर बैठा। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ये मुकाबला देखने के लिए जुमा थी।
एक तरफ माहिर जादूगरों का गिरोह था जो दूर दूर से बुलवाए गए थे और दूसरी जानिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। फ़िरौन बहुत खुश था और अपने जादूगरों की हौसला अफजाई कर रहा था। इसे उनकी कामयाबी का यकीन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के ज़िक्र और इसके दीन की तबलीग से गुफ्तगू का आगाज़ किया। फ़िरौन के जादूगरों ने कहा, मूसा, ये बातें छोड़ो और बताओ पहल हम करें या तुम करोगे। अलामत वावन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही करो। जादूगरों ने अपनी कुर्सियां और लाठियां ज़मीन पर डाल दीं जो संप और रजदह बन गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान से हो गए मगर अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए फरमाया, मूसा डरो नहीं, हमारा वादा है तुम ही कामयाब होगे। अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दो। आपने फ़ौरन लाठी ज़मीन पर डाल दी। वो बहुत बड़ा अजदहा बन गई जो जादूगरों के तमाम सांपों और असदहों को निकल गया। जादूगरों ने ये मोजिज़ा देखा तो फ़ौरन हकीकत को समझ गए और भरे मैदान में इकरार कर लिया कि मूसा का ये अमल जादू नहीं, अल्लाह ताला का मोजिज़ा है। फिर वो सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। हक़ व बातिल की इस कशमकश में फ़िरौन और इसके अरकान सल्तनत को सख्त शिकस्त उठाना पड़ी। वो बरसराम जलील वाओ रसू हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का वादा पूरा हुआ और वो कामयाब वाओ कामरान रहे।